आज हम पढ़ेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालनी है। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। तो बख्शी जी का जन्म 27 मई सन 1894 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान जबलपुर के खैराबाद नामक स्थान पर इनका जन्म स्थान है, ठीक है। बख्शी जी के पिता का नाम है पुन्नालाल बख्शी। इनकी शिक्षा है बीए से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, ठीक है। बीए से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। बख्शी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर सन 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 27 दिसंबर सन 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जीवन परिचय हेडिंग डालनी, ठीक है। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको उनके जीवन परिचय के बारे में डिटेल में लिख देना है, ठीक है। तो जीवन परिचय में आप लिखेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म 27 मई सन 1894 ईस्वी को जबलपुर के खैराबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। यानी कि जब ये बहुत छोटे थे तभी से इन्होंने रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने अपनी सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी, ठीक है। इनकी प्रथम कहानी तारिणी जबलपुर के से प्रकाशित होने के बाद, यानी कि जो इनकी प्रथम कहानी थी कौन थी, ये आपका बहुविकल्पीय में पूछता है, ठीक है। इनकी प्रथम कहानी है तारिणी, ठीक है। इनकी प्रथम कहानी तारिणी जबलपुर से प्रकाशित होने वाली हितकारी पत्रिका में सन 1911 में प्रकाशित हुई, ठीक है। ये आपका बहुविकल्पीय में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इनकी प्रथम कहानी तारिणी जबलपुर से प्रकाशित होने वाली हितकारिणी पत्रिका में सन 1911 में प्रकाशित हुई। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। बख्शी जी द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों के रूप में भी जाने जाते हैं। बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंधों के लिए याद किए जाते हैं। इन्होंने समाज, जीवन, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता से किया है, ठीक है। यानी कि जो इनकी मासिक पत्रिका है उनको इन्होंने बड़ी योग्यतापूर्ण इन्हें निभाया, ठीक है। और इनकी साहित्य का यह महान साहित्यिक 27 दिसंबर सन 1971 ईस्वी को परलोकवासी हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर सन 1971 ईस्वी को। ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको हेडिंग डालनी है मुख्य रचनाएं, यानी कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है आपका निबंध। निबंध में आप लिखेंगे मेरा देश, कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात्र, पद्मावन, मकरंद बिंदु, प्रबंध, पारिजात आदि। ये इनके क्या हैं, ये इनके मुख्य निबंध है, यानी कि जो इन्होंने मुख्य निबंध लिखे हैं। अगला है आपका कहानी। कहानी में आप लिखेंगे झलमला, अंजलि आदि। ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे आलोचना। आलोचना में आप लिखेंगे विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, समस्या और समाधान। ये इनके मुख्य आलोचना है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद ये पूरा जीवन परिचय आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आपको उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी है और उनके जीवन परिचय के बारे में आपको डिटेल में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में उनकी मुख्य रचनाएं लिख देनी है, यानी कि उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी उनको आपको लिख देना है और ये जीवन परिचय आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी परीक्षा में पूछता है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय लिखिए, तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर वो नहीं काट सकता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, यानी कि अगले जीवन परिचय को हम कवर करेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।